सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज हम लोग दुर्गा पाठ का अष्टमों अध्याय 8वें अध्याय का 48 से लेके 48 से लेके लास्ट इसमें 63 तक है, 63 तक है। इसको हम लोग पूर्ण करेंगे, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में। और आप लोग कम से कम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़रूर इसको चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ साथ जो है इसको सुने, बार बार सुने, क्योंकि आजकल बच्चे जो है बहुत सारे रास्ते भटक रहे हैं। अब भटकाने से रोकने के लिए बहुत बड़ा तरीका है। बच्चा स्टार्टिंग में थोड़ा आनाकानी करेगा, लेकिन जब उसको अच्छा लगेगा तो आपको कहने का नहीं, वो अपने आप जुड़ते चला जाएगा। इसीलिए हम छोटा छोटा इसलिए बनाया है कि अपने लिए सिर्फ 10 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, 30 मिनट निकालिए, जितना बचता है उसको बार बार सुनिए। क्योंकि अगर शक्ति अगर बार बार अगर हम करते हैं तो कहीं न कहीं शरीर के किसी भाग में छोटी सी शक्ति जरूर होती है। विद्या 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 अगर हम लोग बार बार करेंगे तो कहीं न कहीं शरीर के भाग में विद्या रूपी ज्ञान का अध्ययन करने की अपेक्षा जरूर होगी। इस प्रकार से जो चीज़ हम लोग दिन भर करते हैं उसका हमारे मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को हम लोग निगेटिव पॉजिटिव दो वे में लेते हैं। हर चीज़ का दो पहलू होता है, ज्ञान अज्ञान। इसी प्रकार जो है हर चीज़ का दो पहलू होता है, हमको कैसे लेते हैं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। निवेदन है कि आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं राम नरेशा फिर आप लोगों को सुनाता हूँ। नमस्कार। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरास्त्वसंभवे सहस्रशो जगत व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गद्यादैत्य सर्वे एवाहनत पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हस्तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिः इरभुवि पापातियो मे रक्तोधस्तेनाश्यच्युतसो असुरा तस्यासुरा सुक्तं भू तेरसुरे सकलं जगत् व्याप्त मासीच्युतो देवी भयमाजमुरुत्तमं तान् विषणान् सुरान् दुष्ट्वा चण्डिकापाः सत्वरा उवाच काली चामुण्डे विस्तृण वदनं कुरु मच्छास्त्रपात सम्भूताना रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दु प्रतीक्षे त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना वयन्ते चररणे तदुपना महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीररक्तो गमिष्यति अभक्ष्य अमानस्त्वया चोग्राणाचोप्यस्ति चापरे इत्युक्ताः त्वां ततो देवी शूलेनाभिजधान तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो
साभाज धान घानाथ गद्या तत्र चंडिका नोचस्याः वेदनां चक्रे गदापातोऽस्मि कामपि तस्य हस्तस्य देहन्तु बहो शुभ्रासोनितं यतश्रुतस्त्वं केत्रेण चामुण्डा सम्प्रदेच्छति मुखे समुद्रगता येष्या रक्तपातान् महासुरा चाङ्गसस्यघादात् चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर् सेभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपापात मही पृष्ठे शस्त्रसंगसमाहतः निरक्ष्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मावापोस्त्रिदशानिप तेषां मातुर्गणो जातो नरतासिंहमदोद्यतः। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे शर्वाणिके मनमंतर देवी महात्म्य रक्ति बीज बद्धो नामाष्टमोऽध्यायो वाचि वन अर्धश्लोक वन श्लोकाः 61 एवं 63 एवमादितः 502। वैष्णवी की चक्र से घायल होने पर उसके शरीर में जो रक्त बहा और उससे जो उसकी बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराही ने खंडक से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी महत्व शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उनके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य की रक्त बीज से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्र पाते से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य की तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगे तब दूसरी नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से जो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया, तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात की देवी को तनिक भी
वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली ने मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खंडक तथा इष्ट आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातुगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में शर्वाणी मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार से हम लोग 8वां अध्याय को पूर्ण किए हैं और फिर हम लोग 9वां अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर तो बनता ही है। साथ साथ अगर कुछ आप दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। नमस्कार।